ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान से संबंधित आज हमारी यह तीसरी चर्चा है। स्वर विज्ञान की इस तीसरी चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वर क्या है, इस संबंध में हमने कल चर्चा की थी। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, सब स्वर ही हैं। उत्तम गांधर्व विद्या, संगीत विद्या, गायन विद्या, सब स्वर ही है। इस स्वर को सभी ऋषियों ने, मनुष्यों ने अनेकों समय पे आम जनमानस को समझाया है और हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन किए हैं बहुतों बार, जिनका आम जनमानस को लाभ मिला है। स्वर के अनुसार, स्वर की शक्ति से इस स्वर को कैसे साधें, इस संबंध में कल मैंने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है। कैसे हम सूर्य और चंद्र की जो प्रकाश में उपस्थिति हमारे घट में श्वासों के माध्यम से होती है, उसमें प्रवेश करें, उनका ध्यान करें और अपने भीतर के स्वर को समझें। उसी कड़ी का आज यह तीसरा चर्चा है। इसको भी समझना बहुत अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, अब वह समय आ गया है जब किसी संत समाज को मुंह देखी बातें नहीं करनी है। आज के इस दौर में जब चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लगभग आधी पृथ्वी पे निरंतर युद्ध, आतंकवाद आतंकवाद जैसे दंश से और युद्ध से लोग भयभीत हैं, और जिसको हम शांति कह रहे हैं, वह शांति भी केवल युद्ध की तैयारी है। आदरणीय मित्रों, ऐसा कोई समय नहीं है जब मनुष्य युद्ध की तैयारी ना कर रहा। जिसको हम शांति का काल कहते हैं, वह शांति का काल और कुछ भी नहीं है, वह केवल नए युद्ध की तैयारी है। साजो सामान जुटाए जा रहे हैं नए युद्ध के लिए। हम जिस भारत भूमि में जन्म लिए हैं, बहुत पवित्र भूमि है हमारी, लेकिन हम भी भले अपने बचाव के लिए ही सही निरंतर युद्ध की तैयारी में है। यह जो नई नई पनडुब्बियां, नए नए टैंक, गोला, बम, बारूद, नई नई राइफल, नए नए लड़ाकू विमान, नई नई मिसाइलें, प्रतिदिन हमारे वैज्ञानिक उनका आविष्कार कर रहे हैं। इस शांति की अवस्था में जबकि हम शांत हैं, युद्ध का खतरा तो भारतवर्ष को निरंतरता से है, सदैव से है। भारत भूमि के बहुत सारे टुकड़े भी हो चुके हैं। इस कारण से अभी जब हम शांत हैं, उस अवस्था में भी हम नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम तैयारी अपनी पूरी नहीं रखेंगे तो कोई हमारा अस्तित्व मिटा देगा। फिर हमारी भारत माता के ना जाने कितने टुकड़े कोई करने के लिए तैयार बैठा है, जिसको हमें कामयाब नहीं होने देना है। और उनको कामयाबी नहीं मिलेगी तभी जब हम निरंतर युद्ध की तैयारी में होंगे। ऐसे समय में हम यदि किसी के मुंह देखी बात करें तो हम
इस भारत माता के द्रोही हैं। वह समय आ गया है जब हमें मुंह देखी बातें नहीं करनी है, जब हमें केवल सत्य और सत्य बात करनी है, किन्हीं को पसंद पड़े या ना पसंद पड़े। आदरणीय मित्रों, अभी के समय में स्वर विज्ञान जितना अनिवार्य है प्रत्येक भारतीय के लिए, उतना कभी भी नहीं था। जब स्वर विज्ञान के विषय में भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था कि यह गुड्ड विज्ञान किसी को नहीं देना है, केवल गुरु के सानिध्य में योग्य शिष्य को ही गुरु के द्वारा यह ज्ञान प्रदान किया जाए, अब वह समय नहीं है। अब समय आ गया है जब प्रत्येक भारतवासी इस गुड्ड ज्ञान को अपने जीवन में उतारे और इस भारत माता का श्रृंगार बने। कोई मनुष्य भारत माता का श्रृंगार कैसे बन सकता है? तभी बन सकता है जब वह हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को व्यतीत करे। यह जो हंसते हुए चेहरे हैं, यह जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, यह जो ऊर्जा से परिपूर्ण व्यक्ति इस पुण्य भूमि में विराजमान है, जब तक यह किसी प्रकार की कलुषता से नहीं भरे होंगे, यही व्यक्ति इस भारत माता का श्रृंगार बन जाएंगे। यदि कलुषता घेर ली, यदि हम शक्तिहीन हो गए, तो हम आपस में ही वैमनस्य पैदा करके अपने जीवन की यह लीला समाप्त कर लेंगे और हमारी इस भारत माता को दुराचारी अपने कदमों से रोन देंगे। वैसा होने से केवल आप तभी बच सकते हैं और अपनी इस पुण्य भूमि को बचा सकते हैं जब आप अपने शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीने की संकल्पना लें। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान से महत्वपूर्ण और कोई दूसरा विज्ञान नहीं है और कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है जिससे आप मन और प्राण के तल पे स्ट्रोंग रहते हुए, अच्छे बुरे का ख्याल रखते हुए, कब कौन कार्य करना है या नहीं करना है उसका आभास करते हुए अपने जीवन के एक एक पल को व्यतीत करते हैं और आप स्ट्रोंग होते हैं। सनातन धर्म स्ट्रोंग होता है और जब सनातन धर्म स्ट्रोंग होता है तब हम असली वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग बन जाते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ होगा वही तो हम बांटेंगे। सदैव से यह भारत भूमि पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य का कारण रही है। सदैव से इस पुण्य भूमि पे ऐसे मनीषियों ने जन्म लिया है जो इस भारत भूमि को और पवित्र होने में हाथ बटा गए। आदरणीय मित्रों, यह भारत भूमि कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह भारत भूमि सोने की चिड़िया क्यों बनी थी, क्योंकि इस भारत भूमि पे जो ऋषि मनीषी निवास करते थे, उन्होंने इस भारत भूमि में धन को पैदा किया था। जहां प्राण होगा अधिक से अधिक, वहां स्वर्ण ऐसे खिंचता हुआ चला जाता है। जब आप अत्यधिक प्राणवान होते हैं, आपने देखा होगा आपके व्यवसाय में 4 चांद लग जाते हैं, और जब आप निस्तेज होते हैं, प्राणहीन होते हैं, आपका चलता हुआ अच्छा व्यवसाय भी डूब जाता है। यह भारत भूमि प्राण के तल पे जीने वालों की भूमि थी। इस भारत भूमि में प्राणवान लोग
रहते थे। और जब प्राण के तल पे स्ट्रोंग, प्राण के तल पे शक्तिशाली होके हम कोई कार्य करते हैं, जब आप मन से स्ट्रोंग हो और प्राण के तल पे स्ट्रोंग हो, किसी भी प्रकार का कोई आलस आपके भीतर ना हो, तनाव आपके भीतर ना हो, तब आप रेगिस्तान में भी पानी निकालने की क्षमता रखते हैं। यदि हमें वसुदेव कुटुंबकम को चरितार्थ करना है तो स्वयं को स्ट्रोंग बनाना पड़ेगा। अपनी इस पुण्य भारत भूमि को गौरव से भरना होगा। फिर से इसको सोने की चिड़िया बनाना होगा। और वह सोने की चिड़िया तभी बन सकती है जब आप अपनी प्राण शक्ति को समझें, उसके मैकेनिज्म को समझें, जो प्रतिपल आपके श्वासों में बह रही है। जब आप उसको समझें, कल की जो हमारी चर्चा थी वह अति महत्वपूर्ण है। मैं मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि उसका अभ्यास जरूर करें। ज्ञानी पुरुष आज भी इस पृथ्वी पे है। अब उनको मुंह पे पट्टी बांध के नहीं रहना है। सरकारें अपना कार्य करेंगी, लेकिन समाज के तल पे अपना उत्थान हमें ही करना है। और समाज के तल पे उत्थान हमारा तभी होगा जब हमारे ऋषिगण, महर्षिगण अपने उस ज्ञान को मुंह पे पट्टी बांध के अपने तक सीमित ना रखें, उसको बांटें। और इस बात से बिल्कुल भी ना डरें, किसी अयोग्य व्यक्ति को यह ज्ञान हाथ लग जाएगा तो वह उसका दुरुपयोग करेगा। क्योंकि जहां तक 35 वर्षों का मेरी साधना का अनुभव है, जो भी गुढ़ ज्ञान है उसका कोई व्यक्ति दुरुपयोग कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुरुपयोग उससे हो ही नहीं सकता। मैं सभी उन ऋषियों से, मनीषियों से, ऐसे टीचरों से, अध्यापकों से प्रार्थना करता हूं कि अब वह समय आ गया है कि आपने जो सीखा है, जो ज्ञान आपने अपने भीतर अर्जित किया है, अब अपने मुंह पर से पट्टी हटाइए और उस ज्ञान को बांटिए। क्योंकि एकमात्र ज्ञान ही वह दौलत है, वह धन है जिसको आप बांटेंगे तो वह आपके पास भी बढ़ेगा, और जिनको आप बांट रहे हैं उनके पास भी बढ़ेगा। ज्ञान ही वह धन है, वह परम धन है जो बांटने से आपके पास तो बढ़ेगा ही, जिनको आप बांट रहे हैं उनको भी बढ़ेगा। इसलिए मुंह पर से पट्टी हटाइए और इस भ्रम में मत रहिए कि गुढ़ ज्ञान को यदि बांट दिया तो उसका कोई दुरुपयोग कर लेगा। दुरुपयोग करने वाला इस ज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाएगा। जैसे स्वर विज्ञान, जिसके जिसके भीतर दुरुपयोग करने की मानसिकता है, वह कभी भी इस गुढ़ ज्ञान को समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाएगा। आप एक ही विषय पे, मैंने पीछे अनुभव किया है, हमारा एक चैनल है अवेकनिंग इनर सेल्फ, स्वर विज्ञान की, वहां मैंने पूरी सीरीज चलाई। हालांकि सीरीज चलाने का मकसद नहीं था, लेकिन वह चल गई। इतने मित्रों के प्रश्न आते चले गए कि उन प्रश्नों का उत्तर देने में ही एक बहुत बड़ी सीरीज बन गई। 40 से अधिक चर्चाएं हमारी हो गई वीडियो के रूप में, जो शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्ले लिस्ट है उसमें उपलब्ध है। मैंने देखा कि एक ही विषय पे, जिस विषय को मैं 10 बार समझा चुका, उस पे अभी भी कमेंट के माध्यम से मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसको मैं एक वीडियो में 25 बार दोहरा चुका हूं, जिन बातों को, और वह सुन रहे हैं उस वीडियो को और फिर वो प्रश्न कर रहे हैं। इसका मतलब वह योग्य नहीं है। योग्य होते तो वह समझ गए होते। उनके लिए आप एक ही चर्चा को 1000 बार भी यदि करेंगे तब भी वह प्रश्न करते चले जाएंगे, वह कभी नहीं समझ पाएंगे।
यह मेरा अनुभव है। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो मनीषी हैं, ऋषि हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, अब आचार्य महामंडलेश्वर बन के स्वर्ण सिंहासन पे बैठने का समय नहीं है। धर्म का ह्रास हो रहा हो, ज्ञान का लुप्त हो रहा हो, ज्ञान लुप्त हो रहा हो। अब तो देखता हूं कि हिंदू भी मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। किसी मंदिर के सामने गुजरते हैं तो ऐसे करते हैं, ऐसे। समाप्त हो गया ज्ञान। विदेशी कुरीतियां हिंदुओं ने अपने घर में प्रवेश कर गई हैं। यह जो अखाड़ों की परंपरा इस देश में बनी, किस लिए बनी? ताकि आम जनमानुष को उसके धर्म को वह कैसे जी सके, कैसे हमारे जो सिद्ध सिद्धांत हैं उनके माध्यम से सुखपूर्वक आम जनमानुष अपने जीवन को अच्छे से जी सके। खाली कथा कहानी सुनाने से नहीं। अब तक का मेरा जो भी अनुभव है और जितना भी मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं इतिहास वेत्ता नहीं हूं, इतिहास की मुझे जरा भी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, अपने सिलेबस में पढ़ा है, उतने से अपनी मेरी जो 35 वर्षों की साधना है उससे मैं यह अनुभव करता हूं कि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया है, ना कि किसी मुसलमान ने, ना कि किसी ईसाई ने। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने तो केवल लाभ उठाया है। ईसाइयों ने, मुसलमानों ने केवल लाभ उठाया है हमारी वीकनेस का। लेकिन हमें वीक करने वाले, हमें कमजोर करने वाले हमारे ही सनातनी भाई बहन हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं और मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं। कहां खो गई ध्यान, कहां खो गई साधना, कहां खो गई समाधि, कहां खो गया स्वर विज्ञान? और हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं, जो अभी वर्तमान में कहीं है किसी रूप में, कि यह तो गुड्ड ज्ञान है, यह तो केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जो योग्य है। उस योग्यता को कौन तय करेगा? सबसे पहले तो ज्ञान देने वाले की योग्यता को कौन तय करेगा कि आप ज्ञान देने योग्य है कि नहीं? फिर कौन तय करेगा कि कौन ज्ञान को ले सकता है? उसका क्या पैमाना है? जिसके पास बांटने को होता है वह बांटता है, और जो योग्य होते हैं वो ले लेते हैं। बांटने वाले को यह फिक्र नहीं कर होती किसने लिया। मैंने स्वर विज्ञान पे पूरी चर्चा की पीछे। कोई सिख हो तो सिख ले ले, कोई हिंदू हो तो हिंदू ले ले, कोई मुसलमान हो तो मुसलमान ले ले, कोई ईसाई हो तो ईसाई ले ले, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ी। जो मेरे पास है वह मैं बांट रहा हूं, जिसका मन हो वह ले ले। ना कोई मुझे हिंदू सुने, मुसलमान सुने, कोई सुने, कोई फिक्र नहीं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यह हिंदी का मुहावरा है जो क्लास 3-4 में मैंने पढ़ा है। जिसको नाचना आता है वह 1 बाई 1 फीट की जमीन में भी नाच लेगा, और जिसको नाचना नहीं आता है वह 200-500 मीटर के आंगन में भी नहीं नाच पाएगा। कोई भी गुड्ड ज्ञान है, आपको यदि वह ज्ञान है आप उसको बांटे। आज का यह वीडियो केवल मैं स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है, एक तो यह बताना चाहता हूं, और दूसरा यह बताना चाहता हूं कि हम जिस पवित्र पृथ्वी पे जन्म लिए हैं, हम तभी दोबारा सोने की चिड़िया बन सकते हैं या वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले बन सकते हैं जब हम अधिक से अधिक जो हमें अनुभव है उसको बांटें। और यह बिल्कुल चिंता ना करें कि सामने वाले योग्य हैं कि अयोग्य हैं। जो अयोग्य होंगे वह आपको गाली दे के निकल जाएंगे,
उनको आपकी बातें समझ ही नहीं आएंगी। वह तो आपको गाली देंगे कि क्या बकवास कर रहा है, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा, समय बर्बाद कर दिया, इतना लंबा वीडियो बना दिया, और वह चले जाएंगे। जो योग्य है वो ले लेंगे। आपको उन जाने वालों की फिक्र नहीं करनी है, जो ले लिए हैं उनकी फिक्र करनी है। मेरा अनुभव है, आप बांटे तो सही, आप क्यों फिक्र करते हैं कि कोई योग्य हो? आप तभी बांटेंगे जब कोई आपके दरवाजे पे आके नाक रगड़े। क्या पैमाना है शिष्यत्व का? क्या पैमाना है गुरु का? कैसे माने कोई गुरु है? गुरु वही होता है जिससे कोई गुर सीख ले, और जिससे कोई गुर किसी ने ना सीखा हो, काहे का गुरु? घूमते रहो लट बढ़ाए। यशाम न विद्याम न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मर्तलोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मर्गाचरंती पिबंती नत्स खलु अरिवाहा परोपकाराय विभूताय न संति। जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, वैसे मनुष्य पशु की भांति इस पृथ्वी पे बोझ है, चाहे वह संत हो, चाहे वह ग्रस्त हो। और यदि यह चीजें हैं तो उसको बांटो। बांटने से चीजें बढ़ती हैं। इस वैभव को त्यागो। और यह सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन आचार्य महामंडलेश्वरों की है जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, जो स्वर्ण सिंहासनों पे बैठे हैं। यह उनकी जिम्मेवारी है। और मैं देख रहा हूं कि कोई भी अपनी जिम्मेवारी निभा नहीं रहा है। भीतर से तो सब चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, और कर्म भारत और रसाताल में चला जाए। कर्म सबके वैसे हैं। मुझे तो अब कोई परवाह नहीं, मैं तो अपने मुंह के ऊपर से पर्दा हटा चुका हूं। मैं तो वह हर बात बोलने वाला हूं। मैंने बाबा की दृष्टि नाम से एक चैनल बनाया था जो मोनेटाइज भी हो गया था। अब वह यूट्यूब ने किसी कारण से अनमोनेटाइज कर दिया है। उस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य यह था कि मेरी जो दृष्टि है किन्हीं भी चीजों को देखने की, केवल मैं वह बातें उस चैनल पर करूंगा। मैंने वह बातें शुरू भी नहीं की और वह चैनल मेरा गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं, अभी इस चैनल पर मैं वह बातें करूंगा। बाबा जी कहो। आदरणीय मित्रों, किन्हीं को भी मेरी बात बुरी लगी हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उन सभी साधु संतों से भी। मैं एक अदना सा साधु हूं। कोई मेरे पास पद पदवी नहीं है, इसलिए मेरे लिए सब शिरोमणि है। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं। आदरणीय मित्रों, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, जिसको हम परमात्मा शक्ति कहते हैं, ना तो कोई ऐसा ईश्वर इस जगत में है जो आपको किसी बंधन में बांधता हो, और ना कोई ऐसा ईश्वर है जो आपको किसी बंधन से मुक्त करता हो। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा, जो आपको बंधन में बांधता हो या आपको मुक्त करता हो। बंधन में आप बंधते हैं अपने कारण, और मुक्ति को भी उपलब्ध होते हैं आप स्वयं के कारण। आप स्वयं ही किसी बंधन में बंध जाते हैं, और आप स्वयं ही जब चाहे उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक है, बंधनों में स्वयं बनता है और दोष उस परम पिता परमात्मा को देता है जिसको उसने देखा भी नहीं, जिसको उसने जाना भी नहीं। दोष उस परम पिता परमात्मा को देता है, उसने मुझे बंधन में बांध दिया। किसी परमात्मा ने, किसी शक्ति ने, किसी ईश्वर ने आज तक किसी भी मनुष्य को बंधन में ना बांधा है, ना मुक्त किया है, ना बांधेगा और ना मुक्त करेगा। ना किया है, ना कर रहा है, ना करेगा। आप स्वयं ही बंधन निर्मित कर लेते हैं, स्वयं ही आप जंजीरें निर्मित कर लेते हैं। आपको एक बड़ी पदवी क्या मिल जाए, आप उससे बंध जाते हैं। कुछ ऐसे सदगुरु हैं अभी, परम पूज्य श्री श्री 1008 अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा, ऐसे परम संत अभी हैं। आज तक मेरा उनसे कभी मिलना नहीं हुआ, कभी आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन जब भी कभी कहीं मुझे उनको सुनने को मिला, मुझे लगता है कि वह ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। वह इस पुण्य भारत भूमि के रतन है। और बहुत से कथाकार हैं, बहुत से साधु हैं, संत हैं, लेकिन बहुत कम हैं, अल्प हैं, बहुत कम है। उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, केवल इतने हैं जो सच्चे सपूत हैं इस भारत भूमि के, जो अध्यात्म को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति तक ना पहुंचे, आदरणीय मित्रों, एक छोटा बच्चा जब मां के गर्भ से आता है तो छोटी नेति बड़ी नेति सब कुछ अपने बिस्तर पे ही करता है। धीरे धीरे ज्ञान को उपलब्ध होता है और फिर वह ना छोटी नेति बिस्तर पे करता है और ना बड़ी नेति बिस्तर पे करता है। लेकिन कब नहीं करता है? जब वह ज्ञान अर्जित कर लेता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अर्जित करना चाहिए और प्रत्येक साधु संत की यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वह उस ज्ञान को बांटे। आदरणीय मित्रों, दीर्घ जीवन, उत्तम स्वास्थ्य, स्फूर्ति, चैतन्यता, उत्साह, क्रियाशीलता, किसी भी प्रकार का कष्ट, सहिष्णुता, बुद्धि की सूक्ष्मता, सुंदरता, मोहकता, बहुत सी विशेषताएं केवल प्राण ऊर्जा की फूलझड़ी है। सब प्राण ऊर्जा के अलग अलग प्रकार से आपके भीतर जो प्राण ऊर्जा का प्रवाह है, यह सब उसकी अभिव्यक्ति है जो मैंने कही। जब आप प्राण ऊर्जा के तल पे निस्तेज होते हैं तो आपके जीवन में दुर्योग घटने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं। दुख अनेकों प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के आपके जीवन में दुख घटने शुरू हो जाते हैं, आपके जीवन में दुर्भिक्ष घटना शुरू हो जाता है। कब? जब आप प्राण के तल पे कमजोर होते हैं। और जब आप प्राण के तल पे प्रबल होते हैं, तब आप देदीप्यमान होते हैं। और प्राण के तल का संतुलन बनाना, प्राण का संतुलन बनाना, यह प्राण वायु पे निर्भर करता है। और प्राण वायु को हम भीतर कैसे लें, यह प्राणायाम पे निर्भर करता है। उस प्राणायाम को साध कर
प्राण ऊर्जा का सही प्रकार से सदुपयोग स्वर विज्ञान कहलाता है। और जब स्वर विज्ञान हमें सध जाता है, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष नहीं घटता। मैं आदरणीय महर्षि परम श्रद्धेय श्री रामदेव महाराज जी का सदैव सदैव कृतज्ञ हूं। उनसे भी मैं कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं। वह सच्चे भारत माता के सपूत है। उन्होंने योग और प्राणायाम को जन जन तक पहुंचाया और पहुंचाने का प्रयास अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जब तक योग और प्राणायाम की ऊर्जा को हम नहीं समझेंगे, हम प्राणवान नहीं बनेंगे। और जब तक हम प्राणवान नहीं बनेंगे, तब तक हम देदीपत्यमान नहीं बनेंगे। और इस कार्य में महर्षि परम श्रद्धेय रामदेव महाराज जी की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। मैं सदैव उनको वंदन करता हूं। आदरणीय मित्रों, जब हम प्राण के तल पे निस्तेज हो जाते हैं, तब तो हम अपने परिवार के लोगों को ही प्रभावित नहीं कर पाते, अपने पड़ोसी को ही प्रभावित नहीं कर पाते, अपने मित्र को ही प्रभावित नहीं कर पाते, तो बाकी इस पूरे समाज में, जिस समाज में हमें संघर्षशील रहना है अपने सांसारिक जीवन को जीने के लिए, किसी को हम कैसे प्रभावित कर पाएंगे? निस्तेज व्यक्ति कभी भी किसी को प्रभावित नहीं कर पाता है। और फिर हम दोष देते हैं परमात्मा को। स्वर विज्ञान यानी कि श्वासों का विज्ञान, जिसकी शुरुआत प्राणायाम से होती है। प्राणायाम क्या है? अपनी आती जाती श्वासों के प्रति सजग रहना। और प्राणायाम कुछ भी नहीं है, अलग अलग प्रकार से श्वास लेने की प्रक्रिया प्राणायाम कहलाती है। कल की जो हमारी चर्चा थी, उसको आप जरूर सुने और स्वाध्याय करें। वह शुरुआत है, वह आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। आदरणीय मित्रों, प्राचीन समय में हमारे ऋषि महर्षि स्वर योग की साधना करवाते रहे हैं आम जनमानुष को भी। स्वर जो हमारी श्वासों, जो हमारी आती जाती श्वास के माध्यम से हमारे भीतर एक विशेष ध्वनि का उत्सर्जन हो रहा है, एक ध्वनि निर्मित हो रही है। योग, उससे हमारा जुड़ना। योग का मतलब है दो चीजों का आपस में जुड़ना। आत्मा का परमात्मा से योग, समुद्र का नदी से योग, नदी का बावड़ी से योग, बावड़ी का बारिश की बूंदों से योग। प्राचीन समय में ईसा मसीह अपने शिष्यों को लेके एक ऊंचे पहाड़ पे चले जाते थे और वहां उनको श्वासों की साधना सिखाते थे, श्वासों की एक विशेष प्रक्रिया से गुजारते थे। भगवान बुद्ध श्वासों की एक विशेष प्रक्रिया से स्वयं अभ्यास करते हुए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने। और उस समय में लाखों लोग उस स्वर साधना को उपलब्ध हुए। भगवान महावीर स्वर की साधना करते हुए स्वयं ज्ञान को उपलब्ध हुए और लाखों लोगों को स्वर की साधना सिखाई और लाखों लोग और उनके पीछे ज्ञान को उपलब्ध हुए। जापानी एक संत हुए हैं हकुई, उन्होंने पूरे जापान में घूम घूम के स्वर विज्ञान का प्रचार किया। वह स्वयं भी स्वर विज्ञान के माध्यम से इनलाइटेड हुए और आज भी जापान में उनका नाम वह कुछ भी दे में। स्वर विज्ञान को 100% लोग अपने ऊपर स्थापित किए हुए हैं।
आज भी जापान के लोग स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने जीवन को जीते हैं। जापान के लगभग लगभग 95% लोग 90 वर्ष की आयु के पश्चात ही इस देह का त्याग करते हैं। और टेक्नोलॉजी, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में पारंगत है। तो जापान के जो साधक थे हकुइन जैसी, उनका आज भी जापानीज लोगों पे प्रभाव है। वे स्वर विज्ञान के ज्ञाता थे। बड़ी अद्भुत विद्या है यह। आज भी जापान में स्वर विज्ञान के द्वारा अपनी और दूसरे की चिकित्सा लोग कर लेते हैं। इस प्रकार से आप अपनी श्वासों के माध्यम से अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना को प्रभावित करके अपने अनुकूल बना सकते हैं। स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसको यदि आप साध लेते हैं, आप अपने जीवन में घटने वाली प्रत्येक बुरी घटना के संकेत को पहले ही पकड़ पाते हैं और उस घटना को घटने से रोक लेते हैं। भगवान बुद्ध तो स्वर विज्ञान की इतनी शक्ति से भरे हुए थे कि एक पागल हाथी को उनके ऊपर छोड़ा उनके दुश्मनों ने। उनसे भी लोगों को दुश्मनी थी। भगवान महावीर से लोगों को दुश्मनी थी। भगवान महावीर के कानों में कीलें ठोक दी कुछ लोगों ने। कुछ लोग होते हैं जिनकी अपनी दुकानदारी तभी चलती है जब उनके पैरेलल कोई ना हो। नकली नोट अधिक चलता है। आपके पास 10 नोट कहीं से आए और एक नकली आ जाए, सबसे पहले आप उस नकली नोट को चलाना चाहेंगे कि उससे छुटकारा जल्दी मिले। 9 नोट असली आपके पास है, उनको आप तब तक नहीं चलाएंगे जब तक वह नकली नोट ना चल जाए। तो जो असली है उसको आप तिजोरी में रख लेते हैं और जो नकली है वह चलता रहता है समाज में। तो जो नकली लोग होते हैं वह तीव्रता से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो असली है उनको तिजोरी में बंद कर लिया जाता है। तो भगवान बुद्ध के साथ भी वैसा हुआ। भगवान बुद्ध इतने करुणामयी, जिन्होंने केवल अपनी करुणा ही बांटी। इस पृथ्वी पे जितना भगवान बुद्ध ने भ्रमण किया पैदल केवल दूसरों की भलाई के लिए, उतना आज तक किसी ने भी नहीं किया। भगवान श्री राम 14 वर्षों तक वनवास में रहे, उन्होंने भी इतना भ्रमण नहीं किया जितना भगवान बुद्ध ने किया पैदल। इतने करुणामयी चेतना के मालिक दूसरा कोई नहीं। भगवान महावीर भी बहुत अधिक भ्रमण नहीं किए। समकालीन थे दोनों, एक ही समय में दोनों हुए हैं और एक स्थान पे कोई 20 बार वह रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। वहीं वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ और वहीं वैशाली में भगवान बुद्ध वर्षावास प्रत्येक वर्ष बिताने आते थे। लक्ष्मी राजा उनके रहने की पूरे वर्षा काल में व्यवस्था करते थे। यह वही लक्ष्मी राजा है जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी पे गणराज्य स्थापित किया, लोकतंत्र स्थापित किया। अमेरिका कहता है कि हम पुराने गणराज्य हैं, लोकतांत्रिक देश हैं। नहीं, आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश में लोकतंत्र जन्म चुका था लक्ष्मी राजाओं के द्वारा। भगवान बुद्ध का उनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा लक्ष्मी राजाओं के, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रजा चुनेगी कि किसको अगला राजा बनाया जाए। उन्होंने लोकतंत्र शुरू किया था। तो वही भगवान बुद्ध के वर्षा काल में उनका रहने का व्यवस्था करते थे और वहां से 2-3 किलोमीटर दूरी पे ही भगवान महावीर का जन्म हुआ है। व्यवहार रहते थे, मिलना कभी नहीं हुआ दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही चेतना के मालिक थे। मिलने की जरूरत क्या है? जो भगवान बुद्ध अपने तरीके से कह रहे हैं वही भगवान महावीर अपने तरीके से कह रहे हैं। बस भगवान बुद्ध का यह बहुत ऋण है कि उन्होंने इस पृथ्वी को पैदल चल के केवल ज्ञान बांटने के लिए लगभग आधी पृथ्वी भगवान बुद्ध पैदल यात्रा कर गए। जब बोध गया में भगवान बुद्ध इनलाइटेड हुए
तो उनके साथ जो उनके सखा कुछ दिन पहले रहा करते थे, जो उनसे बिछड़ गए थे, सबसे पहले भगवान बुद्ध ज्ञान बांटने के लिए उनको खोजने गए। वह उनको सारनाथ में मिले। तब भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम जो पहला प्रवचन कहा, सारनाथ में कहा, उन अपने भटके हुए मित्रों को, कितने करुणामयी थे, जो मैंने पा लिया उसको बांटने निकल गए। और पहले किसको बांटूं? पहले तो उनको बांटूं जो मेरे दुख सुख के साथी बने थे, जो मेरे साथ चले थे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और नहीं कर पाए। सबसे पहले तो मैं उनको बांटूं। सबसे पहले उन अपने मित्रों को भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जाके खोजा, बोध गया से पैदल, और उनको बोध गया से सारनाथ जाके पहला प्रवचन दिया। और फिर वह सिलसिला रुका नहीं। अपने अंतिम श्वास तक भगवान बुद्ध इस पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उस ज्ञान को लुटाते चले गए। यह है उनकी इतने करुणामय। लेकिन उनके ऊपर भी पत्थर मारे गए। पत्थर मारने वालों ने उनको भी नष्ट करने की कोशिश की। भगवान महावीर प्रवचन देते थे, कुछ लोगों को उनकी बातें नहीं जचती थी, उनकी दुकानदारी समाप्त होने की स्थिति बनती थी, तो उन्होंने भगवान महावीर के कानों में कीलें ठोक दी। इसलिए कहता हूं, कभी डरने की आवश्यकता नहीं है, कभी किसी से मत डरो, बांटो। जो ले सकते हैं वो ले लेंगे, जो नहीं ले सकते हैं वो आपको गाली देके चले जाएंगे। भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, कोई आया और उनके ऊपर थूक दिया। भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि आपको और कुछ कहना हो तो वह भी कहें, और यदि आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जो प्रवचन बीच में रोक दिया है। ऐसे करुणामयी। अभी नहीं बांटोगे तो कब बांटोगे? अभी वह समय है जब बांटने की आवश्यकता है। अभी इस भारत भूमि को ज्ञान की जरूरत है। अभी चारों तरफ से सनातनियों को नष्ट करने पे जो तामसिक वृत्तियां हैं वह बलवंती हो रही हैं, और तामसिक वृत्तियों के लोगों से बचने के लिए एकमात्र हथियार है ज्ञान। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।